उनके घर पर धावा बोला, उनकी बेटी के घर पर हमने अदारों को गाली। ये डड्डू क्या बोल रहा है यार, इसको कुछ समझाए यार। उनको जान से मार देने की धमकियां दी, बातें की। शायद खकान अब्बासी को गिरफ्तार किया गया, मैं उनके साथ गाड़ी के अंदर बैठी हुई, बगैर वारंट के गिरफ्तारियां हुई। वो था सियासी इंतकाम। इसको बोलो ना, जो राना सनावला कहता था वो भी तो सामने ले आके आए ना, वो भी तो इलेक्शन कमीशन को धमकियां देता था। इन्हीं जगहों के ऊपर इनके बाद राना सनावला ने गिरफ्तार होना है, 2 दिन के बाद सफदर साहब ने गिरफ्तार होना है। यही जगह इस्तेमाल की जाती थी, यही इख्तियारात इस्तेमाल किए जाते थे, इन्हीं कैमरों के जरिए बताया जाता था कि किस तरह, और मालूम होने के बावजूद कि झूठ बोलते हैं। आज फैसला करना होगा, आज ये फैसला करना होगा कि आपने अब लाइन ड्रॉ करना है। अफवाज पाकिस्तान के शोहदा के खिलाफ ऑफिशियल पार्टी अकाउंट से मुहिम चलाई गई। और डड्डू क्या बोल रहा है यार, इसको समझाओ। ये डड्डू धमकियां दे रहा है पीटीआई वालों को यार, इसको कौन समझाए। सेडिशन और बगावत उकसाई गई, अंदर ऐलान किया गया। ये सब शक्ल देखो इसकी शक्ल। ये क्लिप कोई सियासतदान किसी सियासतदान की गिरफ्तारी के ऊपर खुश नहीं है। ये जमहूरियत की रूह के खिलाफ, लेकिन ये सियासी गिरफ्तारी नहीं है, इस बात को समझना पड़ेगा। ये एफआईआर जो है ये किसी सियासी जमात ने नहीं कटवाई, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कटाई है। आइन के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इसका मुद्दई है। ये इसके ऊपर किसी सियासी जमात का नाम नहीं है, और ये आपको फैसला करना होगा, ये लाइन ड्रॉ करनी होगी। ये आज फैसला करना होगा कि आपने माहौल के अंदर आपने अदारों को गाली देकर आप फॉरेन फंडिंग में पकड़े गए। आप इलेक्शन कमीशन को धमकाएं, गाली दें, कहें तुम डिस्क्वालीफाई करो, तो मैं तुम्हारे बच्चों को देख रही हूँ, तुम हमारे लीडर को डिस्क्वालीफाई करो, तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारे खानदानों का बाहर निकलना बंद हो जाए। आप और ये क्यों ऐसे बोलते हैं, इसके पीछे भी एक कॉन्टेक्स्ट है। ये इसलिए ऐसे बोलते हैं कि जिनका लीडर ये बोले, जिनका लीडर की गुफ्तगू ये हो कि मैं मार दूंगा, गले से पकड़ के हाथों से फांसियां दूंगा, तो आईजी को बाहर ले आओ, पुलिस वालों के सर फाड़ दे। और इन्होंने लोगों के खानदानों के साथ, लोगों के बच्चों के साथ, लोगों की बहनों के साथ, लोगों की बेटियों के साथ ये सारा रवैया 4 साल किया है। इसलिए ये बोलते हैं इस तरह, क्योंकि इनका माइंडसेट ऐसा है। तो ये लाइन आज अदालतों को, ये लाइन आज अदालतों को, ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी बहैसियत अवाम कि अगर किसी को एक जमात को एग्जेम्पशन दी, तो आपको 22 करोड़ अवाम को इजाजत देनी पड़ेगी कि अगर इन अदारों से उनके खिलाफ फैसले आते हैं तो उनको भी हक को गाली देने का, धमकाने का, खानदानों को धमकियां देने का। ये फैसला करना पड़ेगा। इसमें कोई लड़ाई नहीं, इसमें कोई फसाद नहीं। ये एक चीज का तयन करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान गाली दे, धमकी दे, गले से घसीटने की बातें करे, फांसी की बातें करे, अदारों के सरबराहान को नौकर कहे, उनको कहे तुम्हारे बच्चे निकल नहीं सकेंगे घरों से और फैमिलीज निकल नहीं सकेंगी, तो आप उनको एग्जेम्पशन दीजिए। उनके तर्जुमान ये गुफ्तगू करें, आपको क्लिप्स आपके सामने सुनाए। तो आज ये फैसला करना पड़ेगा अदालतों को, आज ये फैसला करना पड़ेगा अदालतों को, अवाम को, मीडिया को ये फैसला करना पड़ेगा। यही लोग जो थे वो मीडिया को धमकाते थे, वो गाली देते थे, जेलों में डाला। आप मीडिया के, आपके खिलाफ मीडिया एक लाइन डालता था, वो सहाफी अगले दिन प्रोग्राम नहीं कर सकता था। आपके खिलाफ कोई सहाफी लिखता था, उसका कलम टूटकर उसकी हड्डियां, उसकी पसलियां तोड़ी जाती थी। बच्चियों के घरों, बच्चियों के स्कूलों के बाहर से सहाफियों को अगवा किया जाता था। घरों के बाहर पेट के अंदर सहाफियों को गोलियां मारी जाती थी। तब आप ट्वीट्स क्या करते थे कि बिल्कुल ठीक किया है साहब। आप उस वक्त, आपको याद होगा सियासी गुफ्तगू जो आए ना, इसको फर्क को समझना पड़ेगा। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने, निहाल हाशमी साहब ने कंडेम की, पार्टी ने कंडेम किया, पार्टी की क़यादत ने कंडेम किया, उनको सेनेटर की कुर्सी से हटाया। और इमरान खान साहब ने क्या ट्वीट की थी
Want to congratulate the Supreme Court for moving against Nihal Hashmi on his abuse and threats to senior judiciary and their families. I can assure them the whole nation stands with the Supreme Court and they should not be weighed down by the contemptuous and abusive behavior of Sharifs and their darbaris. What package will the Godfather give Nihal Hashmi for in state court petition of Warrant के बगैर?